नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस करा nth टर्म के बारे में। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं या लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, ये सेकंड लेक्चर है मेरा कंसेप्ट का। पहला वो हो गया, अब दूसरे में सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ जो मेरा टॉपिक होगा, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले लिए है, तो मान लीजिए मैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है उसे क्लियर करा देता हूं, तो बहुत सारी चीजें आपकी वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होता है, a होता है, राइट। सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस d होता है। थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये आपका, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर nth टर्म की, ठीक है ना, तो nth टर्म आपका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखना है आपने, nth टर्म दे रखा है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक आपको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। nth टर्म ना भी दे रखा हो तो भी आप निकाल सकते हैं अगर सम का केस दिया जाता है। जो मैं तो बात कर रहा हूं कि मुझे नंबर्स यहाँ तक दे रखे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड माय लास्ट टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, तो सीधी सी बात है, nth टर्म दे रखा है मेरा, तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, n टर्म्स हैं, इतना ध्यान रखना है आपने। और आपका लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। अब भाई सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, अगर मैं इन्हें प्लस करता हूं तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d है ना, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, सम करेंगे। अब ये प्लस करते हम लोग आए, योर लास्ट टर्म इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका लास्ट टर्म है। सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, मान लीजिए टोटल नंबर्स आपके 20 हैं, तो 20 में 1 माइनस कर दीजिए, तो इससे पहले वाला कौन सा, 19th टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, 19th टर्म आ जाएगा इससे पहले वाला। तो अगर हम n टर्म से n में माइनस 1 करके रख दे तो इसके पहले वाला टर्म आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसके पहले वाला टर्म अगर हमने फाइंड आउट करना है तो देखो, a तो दे ही रखा है फर्स्ट टर्म, प्लस n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और अगेन ये वाला माइनस 1। ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, सीधा सा बात है, ये माइनस का 2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका बाहर ही रहेगा। तो देखो, ये आपका लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म दे रखा है। कितने टर्म्स थे यहाँ पर, n टर्म्स, तो ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म तक सारे टर्म्स का सम अगर हमने लिखना है तो s ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन, लास्ट सेकेंड लास्ट, ये यहां तक हमने मेंशन कर लिए। मैं आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, सम ऑफ n टर्म्स, राइट। ध्यान रखना है आपने। देखो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। देखो, ये जो मैंने s ऑफ n लिया है, a प्लस d, a प्लस 2d एंड इस तरह से जो मैंने मेंशन किए हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाया है। देखो, इसी इक्वेशन का, ठीक है ना, देखो अगर मैं 1 से 100 लूं या 100 से 1 है, उनका एडिशन करता हूं तो बात तो एक ही है ना। तो इसके टर्म्स को क्या करूं, मैं रिवर्स ऑर्डर में रख दूं। अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के
टर्म्स को मैं रिवर्स ऑर्डर में रख देता और उसका सम पूछते, तो बात तो वही होती ना, जो फॉरवर्ड ऑर्डर में हमारा सम आएगा वही रिवर्स ऑर्डर में रखने पर आएगा। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहां पर एक सेकंड इक्वेशन में बनाऊंगा और उसे क्या दूंगा, s ऑफ n। दिस इज आल्सो द s ऑफ n, सम ऑफ n टर्म्स। अब रिवर्स ऑर्डर में रखूंगा तो जो मेरा लास्ट टर्म है वो मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने याद रखना है, इसका फर्स्ट टर्म है a, इसका फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसका सेकंड टर्म a प्लस डी है, लेकिन जब रिवर्स ऑर्डर में रखूंगा तो सेकंड टर्म मेरा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। तो सेकंड प्लेस पर मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म क्लियर हो गया आपका। ये आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं थर्ड टर्म की भी बात करता हूं, ये a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है। अगर मैं थर्ड टर्म निकालता हूं, लास्ट थर्ड टर्म, तो वो क्या होगा? देखो मैंने बात की थी कि ये 20th टर्म, ये 19th टर्म, ये 18th टर्म। तो भाई इसमें मैंने क्या करा, 20 माइनस 1 करा, इसमें मैंने 20 माइनस 2 कर दूंगा, अगले वाले में 20 माइनस 3 कर दूंगा। ठीक है, वो 17 आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं लास्ट थर्ड टर्म कैसे निकालूंगा वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, n में माइनस 1 करा, माइनस 2 करा, n में माइनस 3 कर दूंगा मैं। तो a प्लस n माइनस 3 इंटू डी मेरा थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। यहां पर थर्ड लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 3 इंटू डी है, वो मैं यहां रख लू। ठीक है, क्या रख लू, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, राइट। ध्यान रखना जरा, ये मेरा यहां पर 2 है, ठीक, और a प्लस n माइनस 3 इंटू डी मेरा यहां पर थर्ड टर्म आ जाएगा, राइट। जो इसका थर्ड लास्ट होगा ये मेरा फर्स्ट से थर्ड टर्म हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। ठीक है, अब मैं यहां एंड ऑन लास्ट टर्म की बात करता हूं। दूसरे वाला जो एपी है मेरा, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, जो इसका लास्ट टर्म है इसका फर्स्ट टर्म है, इसका सेकंड लास्ट है वो इसका सेकंड टर्म है। इसी तरह से इसका जो फर्स्ट होगा दूसरी वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो सेकंड हमारी इक्वेशन बन रही है उसमें लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब लास्ट सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा भाई, इसका जो सेकंड टर्म है वो इसका सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा, ए प्लस डी। वेरी गुड, अगर इतना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो इसका थर्ड है टर्म, ठीक है ना, वो इसका थर्ड लास्ट टर्म हो जाएगा, a प्लस 2d। इतना बात समझ में आ गया, काम हो गया समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो ये जो आपका s ऑफ n, ठीक है ना, आपकी फर्स्ट इक्वेशन, आपकी सेकंड इक्वेशन, मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अगर आपको n टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, नहीं भी दे रखे तो n टर्म्स आप निकाल सकते हैं। अगर n टर्म्स दे रखे हैं, आपको सम पूछा है n टर्म्स का और हमें नहीं पता, हम फॉर्मूला भी नहीं जानते भाई, अभी तो हम फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। जो जनरल फॉर्म होती है सम ऑफ n टर्म्स की, मैं उसको आपको बता रहा हूं वो कैसे निकाली जाती है। मैं देखिए कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लूंगा और उसका जो है n टर्म्स का सम है ना, ये अभी तो मैं फॉर्मूला बेस्ड काम कर रहा हूं, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के डायरेक्ट भी आपको बताऊंगा कि n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। चलो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है मुझे, s ऑफ n निकालना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर एस ऑफ एन दो बार दे रखा है। चलो जी मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर लेता हूं, कर लीजिए। देखो ये आपका एस ऑफ एन 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपये, ठीक है ना। 1 टाइम एस ऑफ एन 1 टाइम एस ऑफ एन 2 टाइम्स एस ऑफ एन हो जाएगा, राइट। इसका फर्स्ट टर्म ए है, इसका फर्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। भाई आपको अगर एडिशन आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अगर मैं a प्लस यहां पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहली इक्वेशन का फर्स्ट ये है, दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट टर्म ये है। देखिए पहला टर्म दोनों का ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर दूंगा इस तरह से तो मेरा क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस ए बिकम्स 2a और दिस इज एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया आपको। तो मेरा पहला टर्म 2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन का क्या आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई बहुत बढ़िया। चलो सेकेंड टर्म की बात करते हैं। तो इसका सेकेंड टर्म है a प्लस डी और इसका सेकेंड टर्म है a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए। देखो ये जो a प्लस डी है मेरा पहली इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का टर्म है मेरा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। भाई इनका सम कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए यहाँ पर। लो जी कर लिया ब्रैकेट ओपन हमने, लीजिए हो गया। अब यहाँ पर a कितना दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2a। अब मैं d प्लस एन माइनस 2 इंटू डी करता हूं। देखो ये जो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ रहा है ना, इसका टर्म भी वही आएगा। अब कैसे आएगा, इसके देखो ये 2 है, ये जो दो टर्म है ना इनमें d कॉमन है, d को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर मेरा d से d डिवाइड करोगे 1 प्लस और ये n माइनस 2 इधर रहेगा, राइट। ब्रैकेट ओपन ही कर दिया है मैंने, इसको ऐसा नहीं ब्रेसेस में लेकर के करूं तो बात वही बनेगी। अब देखो n माइनस 2 और प्लस का 1 है तो n माइनस 1 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 2a प्लस यहाँ पर d बाद में दे रखा है ना n माइनस 1, तो पहले देखो इसको इधर करो या इधर करो। मान लीजिए 5 इंटू 6 दे रखा है, हम इसको 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस d को पीछे लिख दूं और पहले मेरा जो n है और ये माइनस 1 आ जाएगा, ये इधर रख दिया और d रख दिया, तो भाई बात ही कोई नहीं यहाँ पर, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मेरा सेकेंड टर्म आ गया 2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन में। दिस इज 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। इतना समझ में आ गया, वेल डन। ये थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d है, ठीक है ना, a प्लस 2d है और इसमें हमें इसके थर्ड टर्म को ऐड करना है जो a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी है, दैट इज a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी है। दोनों को ऐड कर लेते हैं। आप ब्रैकेट हटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लस का साइन है, वहां पर साइन की चेंजिंग तो है नहीं ना। अब देखिए ये a और ये a कितना हो गया 2a हो गया, ये 2d प्लस n माइनस 3 इंटू डी। देखिए ये 2a प्लस व्हाट इज कॉमन हियर, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यानी इन दो टर्म्स में कॉमन है आपका d, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। n माइनस 3 है, माइनस का 3 और 2 प्लस का कितना हो जाएगा माइनस 1, तो 2a प्लस d को मैं बाद में ले लूंगा, n माइनस 1 पहले रख लिया और d मैंने यहां रख लिया। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपका पहला टर्म मिला था वही सेकंड टर्म है और वही आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वही आपका थर्ड टर्म है। इतना बात क्लियर हो रहा है। तो क्या ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पहला दूसरा तीसरा इस तरह से अप टू nth टर्म
रिपीट होंगे। देख लेते हैं जी, लास्ट टर्म देखें, सेकंड लास्ट टर्म देखें तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि सारे टर्म्स इसके 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, तो चलो लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं। आपका लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर, ये है a और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहला इसका पहला, इसका ये लास्ट और इसका ये लास्ट, इन दोनों का सम क्या होगा, ये भी आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कैसे करना था आपको ये समझ में आ ही गया है, जैसे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह से इसका लास्ट a और इसका लास्ट a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों को ऐड करोगे, जैसे ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया है, ऐसे ही इन दोनों का सम ये आ जाएगा। सेकेंड लास्ट की बात करते हैं, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इसका सेकेंड है a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इसका सेकेंड लास्ट है a प्लस डी, इसका सेकेंड है a प्लस डी। तो बात वही है, इसके दूसरे टर्म्स का जो सम है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसके सेकेंड लास्ट दोनों इक्वेशंस के जो ये है और ये है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये हमारा प्लस करके अप टू 100 तक यहां तक रख लेंगे हम लोग। ठीक, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन जो आया है मेरा, 2 टाइम्स ऑफ एस ऑफ एन, ध्यान रखना है आपने, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उधर जब प्लस करते गए तो सेकंड लास्ट इज आल्सो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड द लास्ट टर्म इज आल्सो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी सारे टर्म्स इसके 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यू मस्ट नो, कितने टर्म्स हैं, ये n टर्म्स थे। मैंने पहले ही बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें n टर्म्स दे रखे हैं, उन n टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है। s ऑफ n करके मैंने रिवर्स ऑर्डर में ले लिया, एक फॉरवर्ड ऑर्डर में सारे टर्म्स के सम को हमने लिखा, हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाया और दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ n ये मिला। हाउ मेनी टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज गिवन ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितने बार दे रखा है भाई, n टाइम्स दे रखा है। कितने टाइम्स दे रखा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पर ये कितने बार दे रखा है, n टाइम्स दे रखा है। जैसे हम करते हैं ना 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है, और क्या इसको भाई हर बार ऐड करें हम, तो ध्यान रखना जरा, इसको क्या रख सकते हैं हम लोग, कितने बार है 2, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 2, इसका सम 10 आ गया। या इनको एक एक करके करो, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, ऐसे करो। या हाउ मेनी टाइम्स दिस इज बीइंग रिपीटेड हियर, 5 टाइम्स, 5 बार रिपीट हो रहा है, प्लस का साइन है, तो सीधी सी बात है 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस टर्म से, बात खत्म। या इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो देखो ये कितने बार दे रखा है, n टाइम्स दे रखा है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, n से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड है 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ n। ठीक, अब ये जो s ऑफ n निकालना है ना मुझे, तो हाँ, तो 2 जो है आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n बाई 2। ठीक है ना, ये इनटू का साइन आप इसको लगाना जरूरी नहीं होता है यहाँ पर, ऐसे करके वैसे भी क्लियर है। इसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रख लूं या आपके ब्रेसेस में रख लूं, तो ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखना जरा, क्या यही फॉर्मूला है, s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 इनसाइड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑब्वियसली ये आपका सम ऑफ 10 टर्म्स होता है। अगर आपको पूछा जाता है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम, तो आपने क्या अप्लाई करना है, s ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला और भी होता है, मान लीजिए n टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, वो इजी है। हमें a पता है, हमें n पता है, हमें d पता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को a पता होता है, क्या पता होता है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। मेरे को a पता होता है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, राइट। मेरे को d पता नहीं होता, मेरे को l पता होता है और मेरे को n पता है। मेरे को फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उस केस में मैं सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालूंगा, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। वो s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 ही रहेगा। ये जो a है ना, इसको स्प्लिट करूंगा मैं, तो a प्लस a, ठीक है। और ये n-1 इंटू डी मैंने रख लिया। जरा ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक का ये जो a प्लस n-1 इंटू डी, ये टर्म्स किसके इक्वल होते हैं, ये l के इक्वल होते हैं। आपने देखा होगा कि l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी। व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन टू यू, तो a प्लस n-1 उसको हम l से रिप्लेस कर देते हैं इस फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, s ऑफ n becomes n/2, दिस इज a प्लस एंड दैट इज द लास्ट टर्म l। तो आपका ये s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, व्हेन a n d आपको पता है। अगर आपको क्या नहीं पता, d नहीं पता, तो उस केस में s ऑफ n becomes n/2 a प्लस l। इतना ध्यान रखना है, या तो ये करना यूज या आपने ये यूज करना है। कंडीशन कैसे आती है आप उसे बना सकते हैं, राइट। अब भाई देखो, मुझे है ना ये जो s ऑफ n वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं तो रैंडमली किसी ने मुझे दे दिया कि भैया इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, किस तरह से, जैसे अरिथमेटिक सीरीज में दे रखे होते हैं। मान लो ये मेरा 5 है, ये मेरा कितना है 7 है, ये 9 है, ये 11 है, और इस तरह से मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, ठीक है। मैं तो कुछ एक टर्म्स लेकर के आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे इनका सम फाइंड आउट करना है, मुझे नहीं पता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, लेकिन मैंने देखा कि भैया ये 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है, उसकी तो आइडेंटिटीज आपको बताई है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीधी सी बात है, इस पर तो बात नहीं करना चाहिए। आपको ये पता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस है ना। अब देखो, ये इसके मान लीजिए मैं और टर्म्स कंटिन्यू कर दूं, ये आपका 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं आपके, 8 टर्म्स हैं, यहाँ पर 8 टर्म्स हैं। इतना ध्यान रखना है आपने। अब मुझे इनका सम फाइंड आउट करना है, तो वही वाली बात, s ऑफ कितना टर्म्स, 8 टर्म्स। कितना, ये 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 17 19 इक्वेशन 1। क्या करना है मुझे, रिवर्स ऑर्डर में भी रख लेना है, तो वो भी s ऑफ 8 हो जाएगा। ये 19 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 इक्वेशन 2। इतना क्लियर हो रहा है आपका। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। देखो 2 टाइम्स ऑफ s ऑफ 8, इतना क्लियर होना चाहिए। पहला टर्म कितना सम हो गया इसका, पहला टर्म्स का 5 और दिस वन 24, ठीक है ना। इसका और इसका सम, अब इसका और इसका सम कितना हो गया, वो भी 24 हो गया।
इसका और इसका सम कितना हो गया, वो भी 24 हो गया। अब देखिए क्योंकि जब 8 नंबर्स हैं तो मैं उनको लिख ही लेता हूं, ठीक है ना। तो ये 24 24 24 24 कितने 1 2 3 4 5 6 7 एंड वंस अगेन 24, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स 24 इज गिवन टू यू, 8 टाइम्स। तो आई कैन राइट दिस, क्यों कर सकता हूं, क्योंकि 24 इज द सेम नंबर, ठीक है। तो 8 टाइम्स is 24. I can write 8 into 24. On left side, this is 2 into s of 8. Is that clear? अब मुझे s of 8 निकालना है, तो इस 2 को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा. दिस इज 8/2 into 24 यहां रख दूंगा, और s of 8 देखो इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है ना. जैसे 8/2 into 24, इससे ये 12 टाइम्स और 12 8 जा 96. भाई क्या ऐसा है 96. चेक कर लेते हैं. तो देखो अब हम फॉर्मूला की बात करते हैं. हमने क्या करा था भाई, s of n is equal to n/2, और ये एक करा था ना a plus l, याद है आपको. बस मैंने यहाँ क्या करना है, एक तो डायरेक्ट इसका 96 मैंने आंसर निकाल लिया. अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो 8 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा, तो 8 को मैं n लिख दूंगा, ठीक है ना. यहां से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं n/2. दिस 24 को जब मैं स्प्लिट करूंगा तो यू मस्ट नो ये 5 और 19, पहला टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म. 5 इज माई फर्स्ट टर्म एंड दैट इज माई लास्ट टर्म कितना 19, ठीक है ना. तो 5 इज माई a, this 5 is my a and 19 is my l. इस तरह से ही मेरा s of n/2 a plus l हो जाता है. तो जो जैसा बन पड़ता है आपको सीख लीजिए. ये देखिए, ये आपके एग्जाम में ऐसे नहीं करना. इससे पहले जो बताया था डेरिवेशन, जो मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, ऐसे करके जो फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, वो भी एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा. ये पहले 2 लेक्चर्स हैं जहां आपको कंसेप्ट सिखाया गया है, और जो फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं वो आपके फॉर्मूले आपको यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा. बस अब 3rd लेक्चर ऑन बार्ड मेरा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा. इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है लेक्चर्स को, ठीक है ना. अब मैं अगला लेक्चर बस आने वाला ही है, ये इसकी जस्ट बात शुरू हो जाएगी आप. और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ कुछ उनको भी सीखने को मिले. और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है, बार बार बोलना, चलो जो भी है फर्स्ट टाइम है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.